टीम इंडिया में इस समय एक पॉलिसी चली हुई है भाई, जो भोले भाले खिलाड़ी हैं, जो सीधे साधे खिलाड़ी हैं, उसका करियर जो है वो झंड कर दो और उसके ऊपर जो है रोटियां सेक करके बड़े बड़े खिलाड़ी जो है बड़े चौक से खा रहे हैं। अब इस टीम इंडिया की बात करें, यदि हम भोले भाले खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने ईशान किशन को देखा कि किस तरह से उस बंदे के साथ व्यवहार किया, किस तरह से जो है उसे एक पैटर्न बना करके, एक सुनियोजित तरीके से जो है षड्यंत्र रच करके उसे धीरे धीरे टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। जबकि वो बंदा जो था 100% जो था केएल, आप किसी विकेट कीपर से बात करें, ऋषभ पंत से भी ठीक ठाक, मतलब ऋषभ पंत को जितने मौके मिले उतना मौका यदि इसे मिल रहा तो ये ऋषभ पंत से कई गुना बेटर विकेट कीपर होता। उसके अलावा केएल राहुल से तो भाई 1000 गुना बढ़िया था ही। केएल राहुल शानदार परफॉर्मेंस तो ये कर ही रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। बैटिंग भी ये जबरदस्त कर रहा था, कीपिंग भी ये लाजवाब कर रहा था, लेकिन फिर जो है उसे धीरे धीरे करके, एक जहर होता है ना, मतलब धीरे धीरे जहर दे करके किसी को सुन्न किया, तो उसी तरह से जो है इसे धीरे धीरे जो है लत ला करके बाहर कर दिया गया। राहुल द्रविड़ की पता नहीं क्या इनसे बकचोदी हो गई थी कि भाई इसने जो है इस खिलाड़ी के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशन लगाए, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, अभद्र व्यवहार किया, पता नहीं क्या नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता इस बंदे ने कुछ अभद्र व्यवहार किया, कुछ तरह की अशिष्ट व्यवहार किया होगा। जिस तरह का ये दिखता है, जिस तरह का कैरेक्टर है, हमें नहीं लगता उस तरह का व्यवहार किया होगा इस बंदे ने। फिर भी बाहर करना था तो कुछ लगा करके बाहर कर दिया गया। ठीक है गुरु, ठीक है, बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब जो है सुमन गिल के साथ भी वही षड्यंत्र किया जा रहा है। सुमन गिल को भी अब धीरे धीरे जो है वो नशा देना शुरू कर दिया है बीसीसीआई ने और टीम मैनेजमेंट ने, ताकि ये भी जो है वो शून्य हो जाए और इसे भी किसी भी तरह का एलिगेशन ला करके टीम से बाहर कर दिया, क्योंकि ये भी जो है रोहित शर्मा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। जाहिर सी बात है ना भाई, यदि ये बंदा खेलेगा तो जाहिर सी बात ये परफॉर्मेंस करेगा। एक तो मैच हालांकि फ्लॉप कर रहा है ये बंदा, लेकिन उसमें वो काबिलियत है कि ये परफॉर्मेंस करके देगा। तो रोहित शर्मा के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे कि भाई साहब, यदि ये खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप अपना इस खिलाड़ी को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ओपनिंग पोजीशन पे भाई साहब फ्लॉप कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में उतरा जाए तो वहां पर फ्लॉप कर रहे हैं, कहीं पर रोहित शर्मा नहीं चल रहे, कहीं पर उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अब सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए, भाई आपके बल्ले से जब रन नहीं निकल पा रहे हैं, आप प्लेइंग 11 में अपने आप को क्यों रखे हुए? जाहिर सी बात है कैप्टन है, इसी कारण जो टीम में बने हुए, नहीं तो यदि एज ए प्लेयर होते तो शायद बाहर हो गए होते, कोई नहीं पूछता नहीं। लेकिन इसने किया क्या है, इन्होंने अपने साथ जो कई खिलाड़ियों को उलझा रखा है, कई खिलाड़ियों को। अब केएल राहुल को देख लीजिए, केएल राहुल के साथ क्या परेशानी हो रही है। ये बंदा ओपनिंग क्रम में कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहा था, शानदार बल्लेबाजी बंदा कर रहा था, लेकिन इसको जो है ओपनिंग क्रम से मिडिल क्रम में शिफ्ट कर दिया गया पहले, तो वहां पर बंदा फ्लॉप रहा था। उसके बाद से मतलब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो भाई साहब ओपनिंग करी है इसने, पहले टेस्ट मैच से ओपनिंग करी है, वहां पर शानदार परफॉर्मेंस किया। जब भी इसे ओपनिंग करने का मौका मिला, इसने कैरेक्टर जो शानदार तरीके से अप्लाई करके दिया है। वैसे केएल राहुल पहले भी जब आए थे टीम में तो वो लगातार ओपनर ही थे। उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो जब कर्नाटका के लिए खेले तो एज ओपनर ही थे केएल राहुल। ओपनर को यदि आप मिडिल ऑर्डर में उतारेंगे तो भाई सब जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस तो इफेक्ट तो पड़ेगा, खासतौर टेस्ट क्रिकेट जैसे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया में उसे ओपनिंग करने का मौका मिला, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, क्या शानदार परफॉर्मेंस। उसके बाद से ये बात खुल करके आई कि भाई इस बंदे ने जो है ना रोहित शर्मा के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया कि मतलब ओपनिंग कर इतनी शानदार बल्लेबाजी करा था, मिडिल ऑर्डर में चला गया। और जब भी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता था कि भाई मतलब आप क्या कह रहे थे कि अपने बैटिंग पोजीशन को लेकर, क्या बैटिंग पोजीशन को लेकर आपका फॉर्म खराब हुआ है, वही वहां पर ये एक ही स्टेटमेंट दिया था, भाई हमें कहीं पर उतारो, हमें मंजूर है, हम कहीं पर बैटिंग कर लेंगे। जाहिर सी बात है कैप्टन की मानना भी पड़ता है भाई, यदि कैप्टन की नहीं सुनेगा, कैप्टन की नहीं मानेगा तो टीम से ड्रॉप हो जाएगा। ये बंदा उस तरह से कर रहा था, मतलब अपना सब कुछ दौर पर लगाया हुआ था रोहित शर्मा के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पता चला कि भाई इसका ओपनिंग क्रम में जो है कितना बड़ा योगदान है और कितना शानदार बल्लेबाजी है, यदि इसे ओपनिंग करने का मौका मिले तो। रोहित शर्मा ने इसका भी मतलब झंड कर दिया है। ये बंदा भी मतलब तीसरे टेस्ट मैच आप चौथे टेस्ट मैच आप लोग देखें क्या परफॉर्मेंस रहा है इसका, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा है केएल राहुल का। उस तरह का परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए हैं केएल राहुल। और खैर केएल राहुल तो ठीक फिर भी बने हुए हैं टीम में, केएल राहुल पर विश्वास है, केएल राहुल को बनाया हुआ है। लेकिन सुमन गिल को अब धीरे धीरे जो है वो रोहित शर्मा निवाला बना रहे हैं।
हो सकता है सुमन गिल को जो है आप लोग ओडीआई क्रिकेट से भी धीरे धीरे बाहर होते हुए देखेंगे, क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है इंग्लैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज होने वाला है वहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एज ओपनिंग करते हुए भारतीय टीम के लिए दिखाई देंगे। एक लेफ्ट कॉम्बिनेशन एक राइट कॉम्बिनेशन हो तो वह आप लोगों को दिखाई देगा। जाहिर तौर पर यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उसे आप जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी ज्यादा समय तक शांत करके अपनी टीम से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे एक ऐसा तगड़ा बैट्समैन जो कि विदेशों में इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है उसे आप टीम से बाहर कर करके रख रहे हैं, सवाल आपके ऊपर उठेंगे, सवाल आपके ऊपर दागे जाएंगे। इसीलिए यशस्वी जायसवाल को ओडीआई टीम में शामिल किया जा सकता है और बहुत ज्यादा संभावना है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा एज ओपनर दिखेंगे। यदि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा एज ओपनर दिखेंगे तो फिर सुमन गिल का जगह बनता कहाँ है? वो हमें तो लगता है इसका जगह बनता ही नहीं है, फिर सुमन गिल का जगह बनेगा ही नहीं टीम में। और टीम में यदि यहाँ पर जगह नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो भी होने वाला है ना उसके लिए भी सुमन गिल हो सकता है प्लेइंग 15 में रहे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की तरह उसे प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जाएगा। तो कोर जो होगा वो ज्यादा तौर पर साधारण सी कोर होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को मौका दिया जाएगा। दो तीन चार प्रोफेशनल बैट्समैन आपको खेलने को दिखाई देंगे, दो जो है प्रोफेशनल गेंदबाज आपको खेलने को दिखाई देंगे, बाद बाकी जितने भी खिलाड़ी होंगे 4-5 जो ऑलराउंडर होंगे हमारी टीम। उस सिनेरियो के साथ भारतीय टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी उस चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने वाली है। और जब इस तरह का सिनेरियो होगा, इस तरह की मतलब टीम होगी तो उसमें सुमन गिल की जगह नहीं बनती है। और सुमन गिल की यदि जगह नहीं बनती है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये सुनियोजित तरीके से इस खिलाड़ी को भी 2027 तक किसी न किसी तरीके से टालने की व्यवस्था हो चुकी है। 2027 तक किसी न किसी तरीके से जो है इस खिलाड़ी को भी आप धीरे धीरे टीम से बाहर कर दे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न हाथ लग चुका है भाई। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से आप लोगों ने जीत हासिल करी थी वहां पर पैटर्न पता चल चुका है जीतने का। टीम में ऑलराउंडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बैट्समैन कम से कम हो, गेंदबाज कम से कम हो तो भी चलेगा, यदि आपकी टीम में सही और शानदार ऑलराउंडर होते हैं तो। ज्यादा ऑलराउंडर अभी भारतीय टीम के पास अवेलेबल भी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार रेड्डी एक नया ऑलराउंडर बन गया है, अक्षर पटेल खेलेंगे ही खेलेंगे, रविंद्र जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे। 5 ऑलराउंडर तो आपके यहाँ हो गए, 5-6 ऑलराउंडर। इस ऑलराउंडर के साथ आप जाएंगे क्योंकि बैटिंग के भी एक्सपर्ट है, गेंदबाजी के भी एक्सपर्ट है, आपको समय पर बल्लेबाजी भी कर देंगे, गेंदबाजी भी कर देंगे। आपको जाहिर तौर पर 1 या 2 गेंदबाज को आपको खिलाने की जरूरत है, बाद बाकी काम जो है हमारे ये खिलाड़ी भी कर सकते हैं। बल्लेबाज में देखें तो विराट कोहली खेलेंगे खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे ही खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे ही खेलेंगे, ऋषभ पंत खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फिर आप उसके अलावा आप किसको खिलाएंगे? कौन खेलेगा उसके अलावा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि सुमन गिल को भी आप उसी तरह का जहर दिया जा रहा है। सुमन गिल की भी पत्ता जो 2027 तक कटने वाली है और 2027 तक यदि ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, सुमन गिल ईशान किशन टाइप के प्लेयर यदि नहीं खेलते हैं, आप समझ लीजिए भारतीय टीम की क्या हालत होगी। फिर इन लोगों को मौका मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इन लोगों का टैलेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा 2027 तक। बहुत सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत सारे नए खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी आएगा रिप्लेस करने का, शानदार परफॉर्मेंस करेगा और जो है इन दोनों की जिंदगी जो है वो झंड कर दी जाएगी। और किसके कारण होगी? विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे जो खिलाड़ी हैं, उम्र दराज खिलाड़ी जिनके रिटायरमेंट का वक्त हो चुका है, उन खिलाड़ी के चक्कर में इन खिलाड़ियों की जिंदगी जो है वो तबाह कर दी जाएगी। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट खेले जा रहे हैं हमारे टीम में, इस तरह के जो राजनीति खेले जा रहे हैं, जो नए खिलाड़ियों का करियर तबाह किया जा रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहना है? भाई आपको क्या लगता है सुमन गिल जिस टाइप का प्लेयर है, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस करके दिया, जिस तरह की उन्होंने कंसिस्टेंसी करी है, क्या वो खिलाड़ी टीम से बाहर होने के लायक है? ईशान किशन जैसे जो प्लेयर हैं जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या इस टाइप के जो प्लेयर हैं, जो होनहार प्रतिभाशाली युवा हैं, उस खिलाड़ी का करियर जो है एक ऐसे खिलाड़ी को के चक्कर में मारना जो खिलाड़ी बूढ़े हो गए, टीम से बाहर होने के लायक है, उस खिलाड़ी के चक्कर में इन खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करना, इन खिलाड़ियों को बर्बादी की ओर धकेलना, सिर्फ एक मकसद के लिए भाई इन लोगों को जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, इसके लिए क्या उचित है? इसलिए रोहित शर्मा कोई मतलब बैंड बजा देगी, उसकी भी कैप्टनशिप इसी के लिए छीनी गई। भाई 2027 तक जो है रोहित शर्मा विराट कोहली के रास्ते में कोई रुकावट, कोई बाधा जो है वो नहीं बन सकी। ये जाहिर सी बात है, हार्दिक पांड्या बनता तो इन लोगों को जो है टेंशन थी। जिस तरह से T20 में इसने जो है इस दोनों खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी तरह से जब ये वनडे में जिससे को इफेक्टेड करते हैं, वनडे में ये कैप्टन बन गया, तो फिर इन दोनों की जो है जो ख्वाहिशें वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए जो है इन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा
इस तरह के कारनामे किए कि हार्दिक पांड्या को जो है वो बाहर का रूट दिखा दिया, बाहर का जो है रास्ता दिखा दिया। और ये दोनों जो 2027 के को इमेजिन करके बैठे हुए 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो है ये दोनों भारतीय टीम के एक बार फिर से खिलाड़ी बनते हुए दिखाई देंगे, फिर से एक बार ये लोग खेलेंगे। लेकिन गुरु अग्नि परीक्षा चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 में जो होगी, वो एक अग्नि परीक्षा और पड़ाव है। वहां जो है ना, वहां पता चल जाएगा भाई ये खिलाड़ी जो है ना कितने आगे तक जाएंगे, क्या ये खिलाड़ी जो है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल भी पाएंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा वो। खैर तुम लोग क्या कह रहे हैं इन खिलाड़ियों को लेकर के, इनकी सोच को लेकर के, इनकी कैपेसिटी को लेकर के, तुम लोग अपना राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखना।